एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ, जो अलमीरा रखी है 3 है, एक में मेरे कपड़े हैं, एक में बच्चों के हैं और एक में मेरे हस्बैंड के हैं। तो ये तीनों अलमीरा को सेट करना है मुझे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, वही रह गई है। कल मैंने संडे को मैंने क्लीनिंग की थी शाम को फ्रिज की, तो पूरा घर से मतलब पूरी सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी, पूरा डीप क्लीन हो गया पूरा घर। तो फिर कल मंडे था, कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, मन ही नहीं हुआ, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 2 दिन मैं कंटिन्यू काम करती रही और रात को भी 12-1 बजे सोई हूँ, नींद ही नहीं आती है। तो और सुबह भी जल्दी उठना, जल्दी क्या मतलब आजकल तो लेट ही उठ रहे हैं, 6 बजे 6:30 बजे ऐसे ही उठते हैं। तो फिर कल मेरा मन नहीं हुआ वीडियो बनाने का। कल मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, हाँ प्रेस की थी कपड़ों में, थोड़े से कपड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो यही कर देते हैं। कल रात में की थी 8 बजे से। तो बस यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि आज वॉक करने नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि वो भाभी हैं जो वो कूलर लेने जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं वो, तो फिर इस वजह से वो नहीं गई। तो फिर अकेले जाने को मन नहीं करता, तो ये बोल दे पहले मैं चलता हूँ, तब नहीं चलो। फिर जब तक डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा अनाया को दिखाना, तो उसके पेट में पता नहीं क्यों 2-3 बार दिन से दर्द होता है, मतलब पेन होता है टम्मी में, तो होता है और फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर में ही। तो बोलते दिखा के लाता हूँ, तो डॉक्टर को पूछा तो वो बैठे हुए थे, तो फिर वो वहाँ चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तक सफाई कर लूँगी, अलमीरा साफ़ कर लूँगी उनका। मेरे ही अलमीरा में थोड़ा टाइम लगना है, क्योंकि बैंगल्स वगैरह भी कुछ ऐसी ही पड़ी है, ड्रॉर में रख दी थी मैंने, खुली पड़ी है, तो वही सब सेट करना है। और परी यहाँ पे कर रही है, ड्राइंग कर रही है फ़ोन में देख के। तो चलिए अभी चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है काम करने के लिए। हो जाएगा 1-2 घंटे में हो जाएंगी तीनों साफ़। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं साड़ियों को निकाल लूँगी और एक रो साफ़ करूँगी, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा नहीं निकालेंगे। अगर सारे इकट्ठे निकालेंगे फिर छाँटने बीनने में बहुत टाइम लगेगा, लगाने में भी बहुत टाइम लगेगा कि किस खाने मतलब रो का कौन सा है। तो इस वजह से मैं एक को ही खाली करके साफ़ करती जाऊँगी और फिर से लगाती जाऊँगी इनको। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, एक साड़ी नज़र नहीं आई, तो भाई इतना तो याद मैं रखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ी है। हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नए पुराने भूल जाती हूँ कि कौन सी मतलब बिल्कुल न्यू रखी है, जो एक भी बार मैंने पहनी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खाली की थी, फिर साफ़ करके कपड़े से अलमीरा को मतलब उस रो को और पूरा अच्छे से साफ़ करके और फिर से लगा दी है साड़ियाँ सारी। तो यहाँ पे वाला लग गया है, अब दूसरा वाला करेंगे। तो इसमें मेरे सूट रहते हैं, वो वाले सूट रहते हैं जो मैं मार्केट है, बच्चों को लेने जाना है, उन चीज़ों में उन जगह पे मतलब मैं पहनती हूँ। तो इसमें वो वाले सूट है, तो ये मैंने निकाल लिए क्योंकि सारे वो हो रहे थे। और ये कुछ पहले के सूट है, तो मैं सोची ये ग्रीन वाला है, ये लॉन्ग कुर्ती है, बिल्कुल फ्रॉक वाली है लॉन्ग कुर्ती। तो एक ये वाला सूट है ग्रे कलर का, ये अस्तर वाला है। तो मैं सोच रही इन तीनों को निकाल लूँ, मैं 2 को तो मैं निकाल ही लूँगी, और एक और है जो लाइट ग्रीन कलर में उस तरफ रखा है, बिल्कुल लाइट ग्रीन है, वो दिख रहा होगा, तो वो है, तो वो निकालूंगी। और एक डार्क ग्रीन वाला मैं सोच रही हूँ, ये तो मैं अभी निकाल लूँगी। और लॉन्ग कुर्ती भी देखूँगी, वो फुल मतलब फुल है बिल्कुल नीचे तक, तो सोचेंगे उसको भी, क्योंकि बहुत दिन की हो गई है वो भी, तो शायद मैंने 2 या 3 बार ही पहनी होगी उसको भी। तो देखते हैं। तो बस अभी जो लेके आए थे वो रख देंगे, और सारी सूट मैंने एक से लगा दी हो। और मैं देख रही थी कोई ऐसा ना हो जो ना धुला, बिना धुला हुआ रखा हो, पर सारे धुले हुए प्रेस किए हुए रखे थे। तो वो वाले सूट मतलब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं मार्केट जाती हूँ तो 2-3 बार जैसी मैंने पहन लिया, 4 बार, बस फिर मैं उसको धुल के प्रेस करके रख देती हूँ। ऐसे नहीं रखती हूँ कि मतलब सारे निकाल लिए सारे पहन रहे, नहीं, 2 या 3 निकालेंगे, बस उनको पहनते रहेंगे। हो सकता है पहले तो मैं एक ही निकालती थी, 3-4 बार गए मार्केट और पहन लिया और फिर धुल के रख दिए, तब दूसरा निकाला। अब क्या होता है जैसे वॉक पे भी जाने लगे, बच्चों को भी लेने जाना, तो डेली एक ही सूट अच्छा नहीं लगता, तो फिर 2 या 3 निकाल लेती हूँ। और जब वो हो जाते हैं 3-3, 4-4 बार के पहने हुए, फिर उनको धुल के प्रेस करके रख देती हूँ, दूसरी निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं इस वाले रो को खाली किया, तो इसमें बैंगल्स रखी है, तो वही मैं चेक कर रही थी। थोड़ा इधर उधर भी थी, क्योंकि बीच में कहीं गए तो किसी का मैचिंग का निकाल लिया, कहीं गोल्डन निकाल ली, कहीं चूड़ियाँ निकाल ली, तो इस तरह से हो जाता है। जैसे सूट पे पहना, सूट में मैच कर गया तो 2-2 चूड़ियाँ निकाल ली, फिर ऐसे ही रख दी बिना सेट किए, तो वो भी सेट हो गई। और इस वाली रो में, नीचे वाली में रहते हैं कुछ आधी बैंगल्स, इसमें भी रहती हैं, और ये रहते हैं मेरे पेटीकोट। तो सारे रखे मैं इकट्ठे रखती हूँ, जो सी साड़ी निकाली उसी का तुरंत निकाल लिया और बस फिर रख दिया।
मतलब धुल के रखती तो धुल के ही हो, फिर बाद में एक बार भी पहनना है तो धुल के ही रखना है फिर। लेकिन सारे ऐसे ही रखे होते हैं लाइन से, तो वो मैच के मिल भी जाते हैं जल्दी, ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ है। तो मैं इस तरह से अपनी अलमीरा को कुछ सेट करके रखती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सामान सेट हुआ रखा हो मेरा। तो यहाँ पे नीचे वाले रो में जो चूड़ियाँ रखी थी वो थी, तो ये है मेरा चूड़ा, जो कि चूड़ा मतलब शादी का नहीं है। शादी में तो मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, चूड़ा नहीं पहना था, क्योंकि सभी मम्मी लोगों का कहना था कि नहीं वो वाली मत पहनो, कांच की ही चूड़ी पहनो, वो ज़्यादा शुभ होती है। तो फिर मैंने कांच की ही ली थी। फिर एक तो मैं वैष्णो देवी गई थी, वहाँ से लेके आई थी चूड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ, कभी कभी करवा चौथ पे पहनती हूँ उसको, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी अलमीरा सेट हो गई थी। फिर उसके बाद उसी में 1.5 घंटा लग गया। मैंने टाइम से गई थी, मैं 6 बजे गई थी और 7:30 पे मैं फ्री हुई, क्योंकि उसमें छाटने बीनने में बहुत टाइम लगा। सबसे ज़्यादा गया बैंगल्स साफ मतलब सेट करने में, क्योंकि कड़े वगैरह भी रखे थे ऐसे ही, तो चूड़ियाँ भी निकली रखी थी, मतलब उन्हीं को सेट करने में लग गया। और फिर मेरी आदत है कि मैं एक सा करती हूँ, बीच में छोड़ती नहीं हूँ कि नहीं चलो अभी के लिए रख दिया ऐसे, फिर बाद में कर लेंगे। नहीं, जब साफ़ करने बैठी है तो अच्छे से करे। फिर उठी तो मैंने देखा 7:30 हुआ है, तो एक अलमीरे ही साफ़ कर पाए, लगा पाए। तो मैंने संध्या आरती की, हाथ पैर धुल के आए संध्या आरती के बाद। तो अभी मैंने एक अलमीरा साफ़ कर दी है और अपनी वाली कर ली है, अभी बच्चों की और इनकी रह गई है। तो वो मैं सोच रही, मैंने कुछ टाइम देखा तो संध्या आरती का टाइम हो गया है, तो फिर संध्या आरती की है। तो फिर अब सोचा चलो, पीछे में आई थी, बच्चों को दूध दे गई थी, उनको छान के दे दिया, तो दोनों ने पी लिया था अपना। तो अभी मैं बस चाय रखूंगी बनने के लिए। संध्या आरती तो हो ही गई, आप लोगों ने देख ही लिया है, और चाय रखते हैं। उसके बाद चाय पी के बर्तन धुलते हैं, और बर्तन धुल के फिर मैं लगूंगी साफ करने के लिए, क्योंकि उन दोनों में भी मतलब दोनों को मिला के चले तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। वो अभी टाइम बता दूं 7:30 का हो गया है, 7:30 बज गए हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो ये तो है नहीं है, मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि ये गए हैं मार्केट, क्योंकि मेरी एसी हो गई है ख़राब, 2 तारीख को हो गई थी। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई थी अपने ससुराल, तो रात में हो गई थी। वो तो अच्छा है कि कूलर रखा, कूलर आ गया था, तो एक दिन पहले उसी दिन आ गया था शायद दोपहर में, और रात में एसी ख़राब हो गई, तो वो कूलर रख लिया था, तो उससे मतलब ठंडक हो जाती है अच्छी खासी, उतनी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों एसी उसकी आदत पड़ गई है तो बनता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए। और मुझे तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, उससे गर्मियाँ सहन नहीं होती। तो कोई मिस्त्री नहीं मिल रहे थे लगाने वाले, क्योंकि सारे लोग बिजी चल रहे हैं आजकल यही हो रहा था। तो अब आज एक गए, कल वो फाइनल आएंगे, उन्होंने बोल दिया मैं कल आ जाऊँगा, आप सामान इकट्ठा कर लूँ। तो वो कंप्रेसर लेने गए हैं ये। तो कल रात को भी वो आए थे चेक करने के लिए कि क्या ख़राब है, पहले तो पता ही नहीं था कि खराबी क्या है। जब उन्होंने चेक किया 2-3 घंटे लग गए उनको। कल मेरा खाना बहुत लेट हो गया था रात में, वो 9:30 बजे 9:45 पे गए, फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे 9:15 पे तो वो गए ही थे, हाँ। और फिर उसके बाद फिर बाहर सामान फैला था, तो वो ये रख रहे थे, तो मैं भी इनकी हेल्प करने लगी, वो सारा सब कुछ रख के फिर आई खाना बनाने। तो मैं 11:15 के लगभग मैं फ्री हुई थी काम करके, खाना ना खा के, बर्तन धुल के, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर वो बता गए कि कंप्रेसर ख़राब है, दूसरा लाना पड़ेगा। तो ये वही लेने गए हैं, तो कहीं दूर मिलता है, मार्केट कहीं दूर है उसका, तो ये लेके इनको टाइम लगेगा। क्या कट कर रही हो? अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं चाय पी के बर्तन धुल के मैं फिर से आ गई, तुरंत आ गई। मैं बैठी भी नहीं, ज़्यादा रुकी भी नहीं, मतलब कि चाय पीने के बाद फिर बैठ जाती, फ़ोन देखने लगती। पर मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं इनका टाइम नहीं है कब आ जाए, तो फिर जब तक मैं फ्री हो जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये बच्चों वाली अलमीरा थी जो मैंने खाली की है, मतलब एक साइड जी, डबल साइड में, मतलब अलग अलग गेट खुलते हैं इसके,
तो डबल गेट वाली है। तो पहले एक साइड बच्चों के कपड़े रखे हैं, तो एक एक रूम में बन जाते हैं। बच्चों के कपड़े में ज़्यादा नहीं लेती हूँ, उतनी ही लेती हूँ क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं। बच्चों को क्या है, हर साल उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़नी ही है, तो जब वो हाइट हो जाती है तो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर उतनी ही लेती हूँ लिमिट में, जितनी ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी जल्दी साफ़ हो गए थे। फिर दूसरी वाली रूम में थोड़े से कपड़े थे एक रूम में, और नीचे वो जो कैंटीन से सामान लाते हैं वो रखा था, तो वो भी सेट कर दिया। अभी मैंने इनकी अलमीरा सेट किया है, तो ऊपर के दोनों मतलब 2 रो में इनके कपड़े रखे हैं, वो मैंने लगा दी। अभी नीचे की 2 रह गई हैं, तो अभी इनको सेट करते हैं अच्छे से। तो फ़ोन आ गया था भाई का, तो मैं उसी से बात कर रही थी। तो बस यहाँ पे इसको भी मैं जल्दी से सेट करती हूँ। और 9 बजने वाला था जब मैं यहाँ से फ्री हुई हूँ। तो ये मेरी अलमीरा ये वाली भी सेट हो गई। वो वाली तो मैंने आपको दिखाई दी थी पहले, जो मैंने अपनी वाली की थी। तो इनके कपड़े भी लग गए हैं, पूरा सेट हो गया। थोड़ा भी उदल पुदल होता है ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर मुझे जितनी बार अलमारी खोलूँगी मेरे यही लगा रहता है कि ये सेट नहीं हुई हो। इसमें अनाया कपड़े हैं जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ज़्यादातर, और नीचे अनाइके हैं। इस साइड का कुछ इस तरह से है। तो बस ये वाली भी सेट हो गई है। अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि कचरा निकला है और डस्ट सी भी निकली है। तो बस यहाँ पे पूरे में रूम में झाड़ू लगाती हूँ। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।